हेलो एवरीवन। तो मैं प्रवीण सर आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपनी मंजिल क्लासेस। तो अपनी मंजिल क्लासेस में आज से हम क्लास 8 के मैथ के सब चैप्टर को सीखने जा रहे हैं, जो कि आज से अपनी सीरीज चालू हो रही है। आज हम लेने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए आज से सीरीज़ को आप लोग देखते रहना। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जहाँ पर हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक क्लास 8 के मैथ को फुल तरीके से सीखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज़ है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जो कि क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर टाइप दिया है, जो कि है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सिंपली उसे कहते हैं जो भी हम लोग काउंट करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 जो भी हम काउंट करते हैं उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके n नंबर तक, उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। देन सेकेंड है जो कि है होल नंबर। तो होल नंबर हम किसे कहते हैं, जो कि यहाँ पर दिया है नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद द जीरो आर कॉल्ड नेचुरल होल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, 1 से स्टार्ट होता है n तक जाता है। देन होल नंबर हम किसे कहेंगे, जो कि 0 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। यानी कि जिस भी नंबर लाइन में 0 होगा उसे हम होल नंबर कहेंगे, और अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो नेचुरल नंबर कहेंगे। देन थर्ड है इंटीजर। तो हम इंटीजर कैसे कहते हैं, तो इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स और एंड नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। मीन्स नेचुरल नंबर में क्या होता था, 1 से स्टार्ट होता था, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता था, एंड इंटीजर में नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव जो भी नंबर होंगे उसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर। देन फोर्थ है रैशनल नंबर, जो कि अपने चैप्टर का नाम ही है रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर देखते हैं क्या है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए रैशनल नंबर्स, द नंबर ऑफ द फॉर्म m बाय n फियर m एंड n आर इंटीजर। जो कि रैशनल नंबर होते हैं, जो कि है m अपॉन n फॉर्म में होते हैं, एंड m एंड n आर इंटीजर, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी है, जो कि है n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर देख लीजिए m बाय n में जो n लिखा है नीचे, जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे है जैसे कि 3/5 -7/5, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन अपॉन में ज़ीरो यानी कि 1/0, 2/0 ऐसे रैशनल नंबर नहीं होते। एंड 4/1 देन 15/-3 ऐसे कहते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, डिनोमिनेटर n शुड बी नेवर बी ज़ीरो, यानी कि अभी अभी बताया कि n की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। देन सेकेंड है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर यानी कि इंटीजर जो भी हमने यहाँ पर देख लीजिए -3 -2 -1 0, एवरी इंटीजर आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। देन between any two rational numbers infinite rational number exist। टू रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए 3/5 एंड -7/2। ये बहुत दूर के नंबर है, लेकिन उसमें से भी अगर नज़दीक से नंबर हम लेते हैं तो वहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं। देन फोर्थ क्या है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए अभी अभी हमने देखा कि रैशनल नंबर होते क्या है। तो यहाँ पर है इरेशनल नंबर्स।
तो इरेशनल नंबर हम किसे कहेंगे? द नंबर विच कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म m अपॉन n। यहाँ पर देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है, द नंबर्स कैन नॉट बी राइटन इन अ m upon n form where m and n are in integer and n is not equal to 0 are called irrational number। डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लेना, जो कि यहाँ पर इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 या फिर पाई होगा, या फिर 1 प्लस √2 होगा, 2 प्लस √2 होगा, ऐसे ही इट्सेट्रा। इसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो आप देख लीजिए। इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकवरिंग। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन द नंबर लाइन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि इरेशनल नंबर की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि बेसिक नंबर्स क्या होते हैं, उस नंबर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल, इंटीजर, इरेशनल, ये सब नंबर्स हमने देख लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ द लाइन। जो भी हमारे रैशनल्स नंबर है उसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि है रिप्रेजेंट 7/3 ऑन द नंबर लाइन। सो सबसे पहले आप लोग को नंबर लाइन पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। तो 7/3 को हमें यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगी, वी डिवाइड ईच यूनिट ऑन द नंबर लाइन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मीन्स यहाँ पर देख लीजिए 0, 1 इसके बीच में हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हर एक नंबर के बीच में यहाँ पर देख लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देन मूव स्टेप पार्ट ऑफ टू द राइट ऑफ द 0। हमें 7/3 पुट करना है, इसलिए हम राइट में, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके 7/3 यहाँ पर पुट अप कर लेंगे। 7/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 यानी कि 2 एंड देन 1/3 यानी कि 3 पार्ट्स। तो चलिए रिप्रेजेंट -2/3 ऑन द नंबर लाइन, ये है सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देख लीजिए -2/3 यानी कि निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर 0 से लेफ्ट साइड में आता है। तो डिवाइड ईच यूनिट इन 3 इक्वल पार्ट्स। हर बार ईच यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। मूव 2 पार्ट्स ऑन द लेफ्ट लाइन, 2 पार्ट्स। चलिए यहाँ पर देख लीजिए -2/3 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए इरेशनल नंबर। तो हम इरेशनल नंबर यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि डेफिनेशन है हमने इसके पहले भी देख लिया है, फिर से एक बार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। जो कि डेफिनेशन में क्या है, नंबर विच कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म m अपॉन n where m, n are integer and n is not equal to 0, it is called irrational number. For example, √2, √3, √5, pi, 1 plus √3, 2 plus √3 etc. देन उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए इम्पोर्टेंट फार्मूलाज दिए हैं, जो कि आप पढ़ लीजिए। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो अपना जो व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल है उसको अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएगी, जो कि हर एक मैथ के चैप्टर हम सीखने वाले हैं उन सब की नोट्स वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ इज स्पेक्टर नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। ईच एग्जाम्पल के लिए हमें सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देख लेना। और इसे मैंने सॉल्व करके दिया, तो आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करना, यानी कि जब खुद से करते हो तभी आपको समझ में आता है। तो चलिए रेफरेंस के लिए वीडियो आप देख सकते हो। देन क्वेश्चन फर्स्ट, तो वहाँ पर देख लीजिए 3/2 लिखा है। 3/2 यहाँ पर देख लीजिए 3/2 यानी कि
टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू एंड पॉइंट जीरो, सॉरी 1 बचा, पॉइंट लिया 0 गया, यानी कि लगभग 1.5, 1.5। तो 1.5 कहाँ आएगा, 1 से एग्जैक्ट 1 और 2 के बीच में। तो सबसे पहला जो 3/2 नंबर आएगा वो होगा कहीं यहाँ पर। तो ये पहला पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। देन 5/2, 5/2 यानी कि कितना हो गया, 2.5 लगभग, यानी कि 2 और 3 के बीच में, तो कहीं यहाँ पर आ सकता है, जो कि है 5/2। देन -3/2, तो -3/2 यानी कि -1.5, तो -1 यहाँ पर है, तो -1.5 कहीं यहाँ पर होगा, यानी कि 3/2। ये बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर आप इससे सॉल्व करते हो तो जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, टाइम की बचत होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या है, जो कि 7/5। तो 7/5, तो यहाँ पर देख लीजिए 7/5, 7/5 यानी कि 1.4, जो कि पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1.4, यानी कि लगभग लगभग हमारा यही कहीं पर आता होगा, जो कि है 7/5। देन सेकेंड है -2/5, -2/5 जो कि लगभग लगभग होता है -0.5। तो यहाँ पर 0 है, तो 0.5 यानी कि कहीं यहाँ पर आ सकता है, जो कि है -2/5। देन थर्ड है, जो कि है -4/5, तो -4/5 यानी कि 0.8, तो 0.8 कहीं यहाँ पर आ सकता है, जो कि है -4/5। ऐसे ही आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अभी मैंने आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 से जो भी अपने पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने पहले 2 क्वेश्चन आपको अभी भी सॉल्व करके दिए हैं। देन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिया है, लेकिन आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को अपनी तरीके से सॉल्व करके यहाँ पर पुटअप कर लेना है। ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आपको बताना है। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर उन्होंने अपने को एक नंबर लाइन दी है, जो कि हमें ऑब्जर्व करनी है, देन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर्स इज इंडिकेट बाय पॉइंट बी। तो पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो कि -2 पॉइंट है, तो -2 पॉइंट से इसलिए -2 से थोड़ा सा आगे है, तो हम -2.1 या फिर 2 भी कह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच पॉइंट्स इंडिकेट द नंबर्स 1 इंटू 3/4, यानी कि 1 इंटू 3/4, यानी कि लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि लगभग यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द statements the point D denoted the number 5/2 is true or false। तो D कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लीजिए D डिनोट करता है 5/2, इट्स ट्रू और फॉल्स यहाँ पर पूछा जाता है। मैं कहता हूँ ये तो सही है, D मेरे को गलत लग रहा है, देखते हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला हमारा पॉइंट है, जो कि है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। हमें 2 रैशनल नंबर दिए जाएंगे, उसको हमें कंपेयर करना है, यानी कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है या फिर छोटा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे फाइंड आउट, कैसे हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ A/B एंड C/D हैव द सेम डिनोमिनेटर द नंबर्स विद द लार्जर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। यानी कि डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा और जो भी लार्जर डिनोमिनेटर होगा, वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। द सेकेंड है, इफ़ A/B एंड C/D हैव द सेम डिनोमिनेटर द नंबर विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर।
देन थर्ड कंडीशन है टू कंपेयर मेक डिनोमिनेटर सेम, यानी कि एलसीएम सेम देन द कंपेयर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स ये है, ऑलवेज मेक डिनोमिनेटर सेम टू द कंपेयर। अगर हमें नंबर को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, छोटा है या फिर बड़ा है ये कह सकते हैं। उसके बाद का है सेम डिनोमिनेटर लार्जर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो लार्जर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, जिसका भी डिनोमिनेटर लार्जर होगा वो नंबर ही ग्रेटर होगा। देन थर्ड है द सेम डिनोमिनेटर स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। अगर डिनोमिनेटर को सेम हो तो स्मॉलर डिनोमिनेटर जो भी होगा, जिस नंबर का भी होगा, उसको हम ग्रेटर नंबर कहेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कंपेयर द 5/4 एंड 2/3। हमें ये फाइंड आउट करना है कि 5/2 एंड 2/3 में बड़ा नंबर कौन सा है एंड छोटा नंबर कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे दिया है, तो आप देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। जो कि अपना फर्स्ट नंबर है 5/4, उसको ले लेते हैं। अभी सेकेंड जो भी नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर को हम देखेंगे जो कि 3 है, और 3 से उसको अपर में या लोअर में दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 × 3/4 × 3, जो कि होता है 5 × 3 15, 4 × 3 12। तो अपना नंबर आ जाएगा 15/12। तो सेकंड नंबर लेना है 2/3, उसको जो पहला नंबर था उसका डिनोमिनेटर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यानी कि 2 × 4/3 × 4। तो आंसर आ गया 8/12। अभी देख लीजिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। देन हमें कंडीशन क्या पूछी जाती है, कंडीशन क्या बताई है, अगर दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो तो जो भी डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में जो भी लार्ज नंबर होगा वो ही ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पर लार्ज नंबर कौन सा है, 15 या फिर 8, जो कि 15 नंबर इज लार्ज नंबर, यानी कि 5/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। देन सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि है कंपेयर द रैशनल नंबर, यानी कि -2/3 एंड -4/5। ये दो नंबर हमको कंपेयर करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो कि नंबर है अपना -2/3 एंड -4/5। टू कंपेयर टू नेगेटिव नंबर्स कन्वर्ट देम द पॉजिटिव एंड देन कंपेयर। तो सबसे पहले हमें जो भी नंबर है उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसका नेगेटिव साइन हमें हटाना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, नेगेटिव साइन हटाने के बाद हमारा नंबर जो भी आता है वो होगा 2/3 एंड 4/5। तो 2/3 एंड 4/5 को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो आपको जैसे बताया था, इसका डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई करना है एंड इसके डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 × 5 = 10 हो गया। इसको 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 4 × 3 यानी कि 12 हो गया। यानी कि टोटल अपना नंबर जो भी आया है वो यहाँ पर देख लीजिए 10/15 एंड 12/15, ये नंबर हमें आ चुका है। देन हमारी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन हमारी ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो डिनोमिनेटर में जो भी ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 एंड 12, तो 12 इज ग्रेटर नंबर। देन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। देन 12/15 इज ग्रेटर देन 10/15। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हमने पॉजिटिव करा था, अभी उसको हम नेगेटिव कर देंगे तो ये साइन पलट जाएगा, यानी कि 2/3 सॉरी -2/3 इज ग्रेटर देन -4/5 होगा। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कंपेयर द नंबर यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि है कंपेयर द नंबर -7/3 एंड 4/9। तो यहाँ पर सिंपली अपने को समझ में आ रहा है कि एक नंबर नेगेटिव है एंड एक नंबर पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव कौन सा भी नंबर नेगेटिव के साथ कंपेयर करें तो पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने आंसर भी लिख दिया है, जो कि हमारा पॉजिटिव नंबर था वो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है, यानी कि -7/3 इज ग्रेटर देन -7/3 इज लेस देन 4/9।
देन फोर्थ एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर है 3/10 एंड 6/10 इन रैशनल नंबर्स कंपेयर देम। अभी यहाँ पर देख लीजिए, सिंपली हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को सेम ही दिया है। तो चलिए, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है ऑलरेडी, उसने दिया है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम ना करते हुए सेकंड कंडीशन जो हमें दी है कि डिनोमिनेटर देखना है जो भी बड़ा है वो हमारा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 बड़ा है, यानी कि 3/10 इज लेस देन 6/10, यानी कि 6/10 ये बड़ा नंबर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 2/3 एंड 3/5 कौन सा नंबर ग्रेटर है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यानी कि 2 × 5 एंड 3 × 5, यानी कि अपना आंसर आ गया 10/15, जो कि पहले का आंसर अपना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10/15। देन सेकेंड को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × 3/5 × 3, यानी कि अपना आंसर आ गया 9/15। तो अपना डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो सबसे पहला नंबर है 10/15 एंड देन सेकेंड है 9/15। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी डिनोमिनेटर जो भी ग्रेटर है वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 एंड 10 है, तो 10 इज ग्रेटर नंबर, यानी कि अपना जो 10/15 यानी कि 2/3 नंबर इज ग्रेटर नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है? 4/7। एग्जाम्पल 2 में 4/7 यहाँ पर देख लीजिए एंड देन 2/5 2/5। तो हमें 4/7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अपना आंसर आ जाएगा 4 × 5 20/35 एंड देन हम 20/35, ये देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20/35 एंड देन 2/5, ये देख लीजिए पहला होगा 20/35 एंड देन 2/2 ही था ना, हाँ 2/5। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 इज 14/35। तो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? तो हमारा 20 नंबर बड़ा है, यानी कि 4/7 बड़ा है किससे? जो भी 2/5 होगा उससे। तो हमारा सिंपली आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर आ गया 4/7 इज ग्रेटर देन 2/5। तो चलिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.2 है। 1.2 में यहाँ पर देख लीजिए मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, हमें नंबर को कंपेयर करना है। यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है जो कि है -3, -2। यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है जो कि मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर देख लीजिए ये नंबर लाइन होगी, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1 -2 एंड देन -3। तो जैसे जैसे हम इस साइड में जाएंगे तो नंबर घटता जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए -2 यहाँ पर है एंड -3 यहाँ पर है, तो सिंपली हमको समझ में आ रहा है कि -2 बड़ा है -3 से, ये होगा इसका आंसर। देन यहाँ पर देख लीजिए जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रैक्टिस सेट का, यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर दिया है। तो मैंने पहले बता चुका हूँ, जब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दिए हो तो पॉजिटिव नंबर अपना बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। तो सिंपली इसका आंसर आ गया 0 इज ग्रेटर देन -5/7। तो इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो क्वेश्चन फर्स्ट हम देख रहे हैं, उसमें से पहले 2 क्वेश्चन आपको मैंने अभी अभी सॉल्व करके दिखा है। देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिए सॉल्व करके दिए हैं, ये आप जरूर से ट्राई कर लेना। ये गलत है या सही आंसर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है एंड देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस मैंने आपको स्क्रीन पे सॉल्व करके ऑलरेडी दे चुका हूँ। देन यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के ही है, वो आपको सॉल्व करनी है होमवर्क में। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। तो आप इसे जरूर से सॉल्व करके आना। अगले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही आने हैं, इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी एंड देन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? आगे है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ये भी बहुत
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये यहाँ पर बताया जाया है। तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो हमने लगभग चैप्टर को ख़त्म होने ही वाला है चैप्टर, बस थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। If we use decimal fraction while dividing the numerator of a rational number by its denominator, we get a decimal representation of a rational number। अभी तक हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर जो भी थे उनको ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है, वो हमने देखा। फिर टाइप भी बहुत सारे पढ़ लिए, जैसे कि नंबर के नेचुरल नंबर कौन थे, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, ये भी पढ़ लिया है। देन नंबर लाइन भी पढ़ ली है। देन अब हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपली जो भी नंबर होगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 7/6 ये एक नंबर लिया है, जो कि हम 4 से 7 को डिवाइड कर देंगे, जो भी अपना आंसर आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि 1.2, 5, 3, 4 ऐसा कुछ भी आएगा आगे। तो हमें क्या करना है, जो भी पॉइंट हमने नंबर लिया है उसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है। एंड इन दिस केस आफ्टर डिवाइडिंग 7/4 द रिमाइंडर इज 0, हिंस द प्रोसेस डिवीजन इज एंड। अगर हमने डिवाइड कर दिया एंड देन अगर रिमाइंडर 0 बचा तो प्रोसेस को हमें वहीं तक एंड करना है। फिर अगर 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सच अ डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अगर 0 हो गया तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। We will know every rational numbers can be written in a non-terminal recurring decimal form। तो कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स दिए है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला नोट्स है, a rational number can be represent either the terminating decimal form और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो वहाँ तक की प्रोसेस चलेगी। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और अगर रिपीट होती रही तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। तो यहाँ पर देख लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, जो कि द डेसिमल एक्सपेंशन एंड आफ्टर एंड फाइनाइट नंबर प्लेसेस, यानी कि अपने को पता होता है 2 या 3 नंबर्स के बाद ये अब 0 आने वाला है, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एंड नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यू इनफाइनाइटली बट अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ अ डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि एक सिंगल डिजिट होगा या फिर जो भी नंबर होगा उसका एक ग्रुप होगा वो रिपीट होता ही रहता है, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि 7/6। तो 7/6 में देख लीजिए 1.1666 ऐसा रिपीट हो चुका है। अभी देख लीजिए जो भी यहाँ पर नंबर है वो हर बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जो कि है यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 7/6। तो 7/6 यानी कि 1.1666 ऐसे ही करके हमें यहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी नंबर दे है और रिपीट हो रहे हैं, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए 1.16 के ऊपर बार लगाया है, उसे हमें ये पता चलता है कि 16 हर बार रिपीट हो रहे हैं। देन 5/6, तो 5/6 मीन्स 0.8333। यहाँ पर देख लीजिए 333 रिपीट हो रहा है, इसीलिए 0.08 के बाद 3 को हमने बार लगा दिया है। तो ऐसे ही करके कुछ एग्जाम्पल्स थे वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दी है, जो कि है सिमिलरली अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैन बी राइटन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 7/4 इज इक्वल्स टू 1/75 होगा। देन
दैट इज इक्वल्स टू 1/75000, ऐसे भी लिख हम सकते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो को रिपीट करना है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हम लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। अभी तक हमने 1.1 1.2 ऐसे करके सारे प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन आपको भी ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं खुद से। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें रैशनल नंबर दिया है जो कि है 9/37, जो कि हमें डेसिमल नंबर से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, अगर 9 को 37 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2432। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर 0.2 को वैसे ही रखा तो 432 ऐसा मल्टीपल टाइम्स में रिपीट होता जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि हम क्वेश्चन पे आंसर शीट में लिखेंगे, जो कि होगा 0.2432। और 2432 रिपीट हो रहे इसके, इसीलिए हमें उस पर बार लगाना पड़ेगा। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। देन हम सेकंड करने वाले हैं, जो कि है 18/42। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू द डेसिमल फॉर्म। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा जो कि 18/42 का आंसर आएगा 0.42837। ऐसा ही कुछ लगभग आंसर आएगा, आप चेक ज़रूर कर लेना। मैं अभी कैलकुलेटर नहीं यहाँ पर। तो चलिए अगर यहाँ पर आप देखते हो कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है हर बार, तो इसके ऊपर बार लगाएंगे, देन ये हो गया करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो हमने पूरा का पूरा चैप्टर अब कवर कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ 3, 4 एंड 5 ऐसे 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो कि आपको करने के ही आने हैं, सॉल्व करके ही आने हैं। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, वरना मैं कितना भी पढ़ाऊँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर जब तक आप खुद से सॉल्व करोगे तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब से आप सॉल्व करने लगोगे तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। और जो भी मैथ की हम सीरीज चल रही है उसे आप लोग फॉलो करते रहना, सपोर्ट दिखाते रहना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।